हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस अगेन आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से एक लाइक कर दो, रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, पहले ही एक लाइक कर दो। ठीक है, ताकि जो एनर्जी क्रिएट हो रही है आप दोनों, आपके और मेरे बीच में, वो बैलेंस हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, ध्यान रखिएगा रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, किसी पर्टिकुलर डेट की रीडिंग नहीं है या टाइम का रीडिंग नहीं है। जब भी देखोगे तो रीडिंग रेजोनेट होगी, इसलिए डेट और टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर मैं कार्ड्स सफल करती हूँ, देखते हैं क्या है आज रात उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। वाओ, दोनों ही कार्ड्स कितने पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। मदर इशू हो सकता है या कोई फीमेल इशू दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिस वजह से मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया। ठीक है, कोई ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर है द मजिशियन, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल है। पहले मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को और सेट कर लेते हैं। ओके, तो अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आप देखो लगातार चारों एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अर्थ एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है यहाँ पर, फायर एलिमेंट है यहाँ पर, वाटर एलिमेंट है यहाँ पर। तो सारे ही जोडिक साइंस है। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, हाँ, आप दोनों के बीच में या तो इनकी मदर से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, किसी फीमेल का इनके ऊपर दबाव, या कोई फीमेल का इनका माइंड वॉश करना, कोई फीमेल हो सकती है यहाँ पर, जिस वजह से हाँ आप दोनों के कनेक्शन टूटा है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। हो सकता है टूटा नहीं है, टूटने की कगार पर है, या ऐसा आपको लगता है कि टूट ही जाएगा, या सिचुएशन बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में दिक्कतें हो रही हैं और किसी फीमेल लेडी की वजह से। अब चांसेस है मदर हो सकती है इनकी, ठीक है, या सिस्टर हो सकती है, या मदर फिगर हो सकती है, या कोई रोमांटिक वे में भी हो सकती है, कोई फीमेल। नंबर्स की बात की जाए 1 2 4 3 13 12, यहाँ पर 7 और 1। देखो द मजिशियन का कार्ड, देखो 1 नंबर का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स 1 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स 1 नंबर का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स 1 नंबर का कार्ड है। तो 1 1 1 1 एंजल नंबर 4 1 आ गए। देख लो द मजिशियन 1 2 3 4, तो 1 1 1 की 1 1 1 1 की एनर्जी दिख रही है, यानी कि बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। पहली बात तो मुझे ये दिख रही है। ठीक है, क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 111। जो एंजल नंबर 11 होता है ना, वो लव को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है,
लव की बात की जाए, लव लाइफ की बात की जाए, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ऐसा दिखाता है कि चीजें जो भी चल रही हो, अभी जो भी आपको फेस करना पड़ रहा हो या फेस करना पड़ा है, वो सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे वो आपके सोलमेट दिख रहे हैं, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हो, चाहे फिर वो आपके एक्स हो, चाहे फिर वो आपके क्रश हो, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लवर हो आपके, कुछ भी हो, कंपैटिबिलिटी दिख रही है। जितना कंपैटिबल कनेक्शन आपके साथ है या आपका उनके साथ है, भले ही ठीक है चीजें खराब हुई होंगी, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हुई होगी, पर एक कंपैटिबिलिटी भी है, ठीक है। देखो, हर चीज नेगेटिव नहीं मत देखा करो, हर चीज में नेगेटिविटी मत देखा करो, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। तो एक कंपैटिबल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्शन अभी कम हो गया है। भले ही अभी उतना अट्रैक्शन इनका आपको लेकर नहीं है, आप कहोगे दी वो तो कहीं और लगा पड़ा है या कहीं और लगी पड़ी है, उसका अट्रैक्शन तो मेरी तरफ है ही नहीं, उसका अट्रैक्शन तो कहीं और है, किसी और की तरफ है, हो सकता है, ठीक है। आप यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर पॉजिटिविटी मुझे बहुत दिख रही है। हाँ, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वो किसी और से प्यार करता है या करती है, या वो किसी और की ज्यादा सुनता है, अपनी मदर की ज्यादा सुनते हैं, अपनी सिस्टर की ज्यादा सुनते हैं, अपनी फैमिली की ज्यादा सुनते हैं, किसी और की ज्यादा सुनते हैं। होगा, मैं वो झुटला नहीं रही हूं, बट एक कंपैटिबिलिटी भी दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, कुछ भी हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे कुछ भी हो, बने हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक न्यू बिगनिंग होगी फॉर श्योर, क्योंकि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग को बार बार दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है एक न्यू स्टार्ट, एक स्पार्क क्रिएट होगा, एक पैशन, न्यू पैशन आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट होगा, एंथ्यूजियाज्म क्रिएट होगा। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फिर से वो आपको सच्चा प्यार देंगे, ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं, एक सच्चा प्यार उनको रियलाइज भी होगा। और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो भी बाउंड्रीज क्रिएट की है या बात नहीं कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, सब कुछ छोड़कर ये आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन इनको होने वाला है बहुत जल्दी। अभी तो चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट हाँ, अभी तो चीजें चल रही हैं, पर रियलाइजेशन जल्दी होगा, जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि अभी रियलाइज होते हुए नहीं दिख रहा है, बी ऑनेस्ट, पर हाँ, आने वाले समय में डेफिनेटली होगा। और ये एक्शन भी लेंगे, क्योंकि इनका एक्शन दिख रहा है आने वाले लगभग 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद एक्शन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगेन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम की नहीं है, इसलिए मेंशन टाइम नहीं होता या डेट मेंशन नहीं होती है। कभी भी देखोगे, यूनिवर्स चाहेंगे तो आपको ये रीडिंग तक पहुंचाएंगे, यूनिवर्स चाहेंगे तो हाँ, आप यस ये रीडिंग देखोगे, उसका 1-1.5 महीने बाद लगा लो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, रुकावट तो दिख रही है, आप दोनों के बीच में रुकावट कौन बन रहा है, कोई थर्ड पर्सन। क्यों आप दोनों का रियूनियन नहीं हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। कोई दिक्कतें, इश्यूज आए हैं किसी न किसी व्यक्ति, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के बीच में थर्ड पर्सन, कोई इंसान, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, है, दिख रहा है या दिख रही है, जो भी है, मेल फीमेल इंसान कहा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चांसेस भी दिख रहे हैं, मजबूर हैं कहीं ना कहीं कि ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं है, ठीक है। मतलब अंदर से ना, ये अगर किसी और के साथ, सपोज इन्होंने छोड़कर, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, या फिर किसी और को अपनी लाइफ में ले आए, आपको छोड़ करके किसी और से कनेक्ट हो गए, या जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है ये खुश नहीं है,
ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई है, एक बर्डन सा आ गया है वहां पर। वो देखो, आपको पता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कनेक्शन जहां पर खुशी नहीं है, जहां पर दम घुट रहा है, लिटरली इनका उस रिश्ते में दम घुट रहा है। अगर आपके अलावा कहीं और ये चले गए, चाहे कोई भी हो, या किसी की बात मानी, आज की डेट पर ना इनका दम घुट रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी उस रिश्ते से निकल चुके हैं, या अभी भी उसी रिश्ते में है, पर दम घुट रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, एक मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, आपके पार्टनर ना बहुत टॉक्सिक हो गए थे एक टाइम पर, आपको लेकर टॉक्सिक हो गए थे, आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखा इन्होंने, टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, बहुत लड़ाई झगड़े करे और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस रिश्ते में कंट्रोल बनाया रखा कि ना आपको इस रिश्ते से जाने दिया, ना आपको इस रिश्ते में पूरी तरीके से कमिटमेंट दिया, ना रहने दिया। जब भी आपने मन बनाया, क्योंकि आप क्या हो ना, इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो और इनकी बातों में हाँ आए हो। आप आंख बंद करके आपने इनकी बातों में भरोसा किया है, आप इनकी बातों में आए हो, आप इनकी बातों में आ जाते हो, आप इनकी बातों को सच मानते हो, आप इनकी बातों को सच लगा लेते हो। बट बार बार इन्होंने दिल दुखाया है, बार बार आपने विश्वास किया, बार बार इन्होंने विश्वास तोड़ा। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है, या फिर ऐसे डोमिनेंसी दिख रही है, या मैनिपुलेशन दिख रहा है, या कह सकते हैं चालाकी इनकी दिख रही है कि ना आपको जाने देना है, ना आपके साथ रहना है। जब भी आपने सोचा कि अब मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करती हूं या करता हूं, तब ये आ गए। जब आपने अपने मन को स्ट्रांग बनाया, अपनी अपनी फीलिंग्स को दबाया, तब ये आ गए। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर यस, ऐसे कुछ रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर द हेरोफेंट। देखो, अपने इमोशंस की नहीं सुनना, अपने दिल की नहीं सुनना, दूसरों की बातों में सुनकर दूसरे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ये बातों में जल्दी आ जाते हैं। अगर इनकी मदर कुछ भड़का रही है, इनकी सिस्टर कुछ कह रही है आपके अगेंस्ट, या कोई थर्ड पर्सन कुछ कह रही है, ये उनकी बातें जल्दी विश्वास करते हैं। उनके कहने पर ये आपको या तो अब्यूज करना या फिर आपसे लड़ जाना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि बातों में ये बहुत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस में आए हैं, जिससे आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। चांसेस यहां पर ये भी दिख रहे हैं कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में होने के चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कि या तो ये सेम जेंडर है, ठीक है, या फिर एज का इश्यूज है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, या फिर हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, किसी को भी लेकर ऐसे इश्यूज हैं। मतलब बार बार शक करना, पता नहीं क्यों मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनकी मदर या सिस्टर या फिर कोई आपके अगेंस्ट, आपके या फिर इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके कैरेक्टर के लिए गलत बोलें या आपके लिए गलत बोलें, तो ये बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने ये आप पर इल्जाम लगा देते हैं या आपको बोल देते हैं, ठीक है, या बोला हुआ है, पहले पास्ट की चीजें हैं ये, या फिर कुछ लोगों के साथ अभी भी हो रहा है ये सब। तो बेसिकली अभी हो रहा है, ठीक है, करंट की सिचुएशन है। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि देखो, वैसे तो चाहे कुछ भी हो, आप दोनों का अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि इनका मेरा साथ में फ्यूचर है, दी मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो देखो वेट करो, क्योंकि यहां पर चांसेस दिख रहा है हाँ आप दोनों का फ्यूचर साथ में भी है और आप दोनों का लाइफ टाइम कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है। इनसे आपकी शादी भी दिख रही है, चाहे आप चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी है, या कभी चाहा था, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो उनके साथ, तो जो भी है यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी चीजें आपको नहीं लग रही हैं, अभी चीजें आपके अगेंस्ट है, आपको लग रहा है सब चीजें, सिचुएशन खराब है, बट जो पहिया है ना, चक्र है, जो पहिया है लाइफ का, वो कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी बुरे दिन किसी के चल रहे हैं, तो कब अच्छे दिन आ जाए कुछ पता है? किसी के अच्छे दिन चल रहे हैं, कब बुरे दिन आ जाए कुछ देखा है? या जब अगर कोई राजा है, ठीक है, और वो कब रंक बन जाए, कब जो रंक है वो कब राजा बन जाए, कहते हैं ना, किसी ने देखा है? नहीं। समय का पहिया, समय का चक्र कभी भी बदल सकता है। जो आज आपके अगेंस्ट है, जो आप में नेगेटिविटी देख रहा है या देख रही है, ठीक है, जो
किसी और की सुन रहा है या सुन रही है, और वो कब आपके साइड हो जाए और कब किसी और को अपनी लाइफ से निकाल फेंके ना, आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मैं इसीलिए ये चीजें बोल रही हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है, ये सब होगा ही होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला एंजल नंबर 1111 की एनर्जी है 4/1, क्लेम कीजिएगा। हो सकता है कोई 11:11 में ये रीडिंग को देख रहा है, क्योंकि अभी 8 बजे ये रीडिंग पोस्ट हुई है ना, तो हो सकता है कि कोई 11:11 पे देख रहा है ये रीडिंग रात के, या हो सकता है किसी को लाइक दिख गए 1111, या हो सकता है किसी को कमेंट में दिख गया। वैसे कमेंट में कम ही आते हैं 111, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, जल्दी से लाइक और कमेंट करो। या फिर हो सकता है व्यूज में दिख जाए 1111, तो या टाइम दिख जाए। तो बेसिकली एक न्यू बिगनिंग, एक अच्छा समय जरूर जरूर आएगा। इसलिए आपको ना अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते रहोगे नहीं कभी अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, ये वो सोचते रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो फिर क्या होगा बताओ। नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे ना, मूड अलग खराब करोगे, नेगेटिविटी को अलग अट्रैक्ट करोगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हैं कि गलत होगा, पक्का गलत होगा, अगर मैं ये करती हूं या ये करता हूं तो गलत ही होना है, भले हो ना हो। एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट खुद ही क्रिएट कर दी है, एक कह सकते हैं ना कि एक खुद मतलब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, खुद टोक लगा दी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लगता है कि हाँ यार मैं सोच ही रही थी, मैंने खाली करा ये काम, या मैं सोच ही रहा था ये ऐसा होगा और वैसा ही हो गया। कई बार लगता ही नहीं, लगता है आप लोगों को, कभी सुना है किसी से? तो वो क्यों हुआ? ऐसा थोड़ी ना कि यार कि सोचा और ऐसा हो गया, वो सही हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि जो सोचोगे वो होगा रियलिटी में। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी दे दी उस बात को या उस चीज को, और ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए, टोक लगा दी, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर आप किसी भी चीज को बहुत सोचते जाओगे और नेगेटिविटी को सोचते जाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा पार्टनर नहीं आएगा, सब खराब होगा मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होगा। फिर आपको लगेगा मैं सोच ही रही थी या मैं सोच ही रहा था कुछ अच्छा नहीं होगा, और वाकई में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर आप ऐसे सोचते रहोगे ना तो फिर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप नेगेटिव सोचो और पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, अपने ऊपर मत करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है जस्टिस। तो बहुत पकड़ के बैठे हो आप, कब जस्टिस मिले, कब जस्टिस मिले, कब जस्टिस हो, कब जस्टिस हो। नहीं हो रहा मेरे साथ जस्टिस, अब होगा मेरे साथ जस्टिस, लगता है राइट, कि कब होगा, कब होगा, दी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, होगा। कोई भी चीज अच्छी होने में ना समय तो लगता है, बुरा तो एकदम से हो जाता है। आपको लगता होगा ना कि खराब चीज तो एकदम हो गई, और बुरा अच्छा बहुत देर में होता है। कभी लगता है ऐसा? आपने देखा होगा जो समय है, अगर आप जैसे पार्टीज में जाओ, एंजॉय कर रहे हो, या कुछ कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हो, वहां पर आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हॉबी है और आपको अच्छा लग रहा है, और वो समय ऐसे बीत जाएगा। और अगर अकेले बैठे हो और बुरा लग रहा है कुछ, वो समय काटना मुश्किल हो जाता है। आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा पा रही हूँ। मतलब एक समय जहां पर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है वो तो तुरंत बीत जाता है, और एक समय जहां पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि यार कितना लंबा समय जा रहा है, ये कब होगा, ये क्या होगा। तो समझ रहे हो? तो अच्छी चीजें पता नहीं चलती है, समय तो बराबर ही होता है, बट वो हमको फील होता है कि अच्छी चीजें पता नहीं चलती है और बुरी चीजें बहुत लगती हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर अच्छा समय नहीं रहा है, या वो प्यार नहीं रहा है इनके दिल में, या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो जरूर अच्छा होगा, क्योंकि जस्टिस होगा, ठीक है। थोड़ा लेट ही सही, कहते हैं ना ऊपर वाले के घर पर देर है अंधेर नहीं। तो बस उस बात को ध्यान में रखा करो। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत इमेच्योर रहे, बहुत दर्द दिया, तकलीफ दिया, सब अच्छा होगा अब आपके साथ। कोई बात नहीं, आप तो अच्छे रहे हो ना, तो बस आपको अच्छे ही रहना है, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत एंजाइटी फील हो रही है इनको भी।
बहुत एंजाइटी फील होती है, इवन नाइटमेयर्स आते हैं, अजीब से सपने आते हैं, सपनों में ये देखते हैं कि जो भी इन्होंने बुरा किया, जो भी इन्होंने बुरा करते हुए आपको देखा, या आपके साथ मतलब कुछ बुरा हो रहा है ऐसा देखा, या फिर इनके साथ बुरा हो रहा है, आप इनको छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे नाइटमेयर्स इनको आते हैं कि जो भी इन्होंने किया अब चीजें खराब होंगी, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सपने इनको बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, ठीक है। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि गलत किया है। जो गलत करता है ना इंसान किसी के भी साथ, उसका दिल कभी सुकून में नहीं रहता है। भले ही आपको लगे कि वो तो बहुत मेरे साथ इतना गलत करके बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है, पर उसके दिल में आप नहीं देख रहे हो। भले ही वो दिखा रहा है, दिखाता तो कोई कुछ भी है। लोग फोटोज डालते हैं, लोग स्टेटस डालते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अगर देखो तो बहुत चीजें हो रही होती हैं उनके साथ, ठीक है। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं सही है, अंदर किसके क्या हो रहा है, कौन किस प्रॉब्लम में है, आप कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर, भले ही आपको दिख रहा है कि फोटोज डाल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर नहीं, नाइटमेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली खुद आएंगे माफी मांगते हुए, खुद आएंगे अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए। वो दिन भी आएगा, ठीक है, आज नहीं है तो कल सही। अब कल कुछ भी हो सकता है, मतलब कल ऐसा नहीं कि अब कल की डेट पर, कल मतलब कुछ दिन में हो सकता है, कुछ महीने में हो सकता है, पर होगा जरूर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि देखो, आज जब प्रॉब्लम्स में घिरे तो हैं, ठीक है, किसी तरीके का मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, किसी तरीके से इनके फाइनेंसेस के इश्यूज दिख रहे हैं, किसी तरीके से इनकी लाइफ में दिक्कतें तो चल रही हैं, और दिल टूटा हुआ सा दिख रहा है, दिल दुखा हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो इनको समझे, जो इनसे बात करे, जो इनकी प्रॉब्लम को सुने। आजकल किसको किसकी प्रॉब्लम सुनने का टाइम है? हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। किसी, आपने भी देखा होगा, कोई आपकी भी नहीं सुन रहा होगा। मतलब आजकल कहाँ है लोगों को टाइम, समय कहाँ है, हर कोई बिजी है, कोई किसी में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहता। तो सेम इनका भी हाल दिख रहा है। अगर यहाँ पर इवन फैमिली क्यों ना हो, उनको भी कुछ इतना नहीं है इनसे प्यार या लगाव दिख रहा है, इतना नहीं है जितना आपको था या जितना आपसे मिल रहा था, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि यस, यहाँ पर आपका प्यार पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे अब, और आपको प्यार देने के लिए, क्योंकि अब ये भी आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि सक्सेस, विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि सच्चाई का सामना इनके सामने बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब सच दिखने वाला है, कौन सही था कौन गलत था। अगर जैसे थर्ड पार्टी के लिए आप कहते थे, समझाते थे, तो अब इनको समझ में आने वाला है कि कौन सही था, आप सही थे, थर्ड पार्टी हमेशा गलत रही है, इनको समझ में आने वाला है या रहा है, ठीक है, या ये गलत रहे हैं, इन्होंने गलत सोचा है, जो भी है सच्चाई का सामना होते हुए। और हाँ, कम्युनिकेशन दिख रहा है, स्ट्रांगली कम्युनिकेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में होते हुए, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है? तो यहां पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पता है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप जैसा इंसान ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जैसा इंसान। देखो, चाहिए भी तो आप ही के जैसा या आप ही की जैसी चाहिए, तो क्योंकि आपसे मिला था ना, आज इनको याद आ रहा है कि आप कितने सही थे, आप कितने अच्छे थे, आपने कितना, आपका दिल कितना अच्छा था। आप इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, इतने समझदार होने के बाद भी आप ग्राउंडेड थे, कभी आपने ईगो नहीं दिखाया, कभी आपने घमंड नहीं किया। हो सकता है कि हमेशा इन्होंने खुद को सुपीरियर समझा है, समझ रहे हो, मतलब इनको ऐसा लगा है कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं तो बेस्ट हूं, मैं ही हूं जो हूं। हालांकि आपको नीचे देखना, खुद को ऊपर देखना, भले ही आप इनसे बेटर हो सकते हो, चाहे वो खूबसूरती में हो, चाहे वो अच्छे नेचर में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, आप इनसे ऊपर हो सकते हो, फिर भी ये खुद को ऊपर रखते थे, या खुद को ज्यादा इन्होंने समझ रहे हो, बहुत सुपीरियर समझा है, अपना जैसा किसी को समझा ही नहीं है। बट अब समझ आ रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे इंसान है, इनको ऐसा लगता था कि किसी से भी, कोई भी इनको मिल जाएगा या मिल जाएगी, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कितने लोगों के साथ ये कनेक्शन बना सकते हैं। बट द डेविल 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि धोखे ही मिले हैं,
हाँ, कनेक्शन इन्होंने बनाया, रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है आपके जाने के बाद भी, आपके जाने से पहले, या फिर मतलब आपके इनकी लाइफ में आने से पहले, या फिर आपके रहते रहते, ठीक है। बट वहां से धोखा मिला है, या जितने भी बनाए सब जगह धोखे मिले हैं। हर कोई इनको ना ऐसा मिला है सवासिर, आप जैसा कोई नहीं हो सकता जो सुन रहा था या सुन रही थी, फिर भी इन पे ट्रस्ट कर रहा था या कर रही थी, फिर भी आपको बेवकूफ बनाते रहे, आपके इमोशन से खेलते रहे। आप जैसा कोई नहीं हो सकता। अब इनको रियलाइज भी हो रहा है ये चीजें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश मुझे वैसी ही मिल जाती, या वो ही मिल जाती, या मिल जाता। अब इनको ऐसा फील हो रहा है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ना फील हो रहा है कि मैंने तो धोखा दिया, मैंने तो बिट्रेल किया। आज जब मैं उससे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं, या मुझे इच्छा है कि चीजों को सॉल्व करना, तो किस वे में करूं, क्या करूं? मैंने तो धोखा दिया है ना। अब वो मुझ पे विश्वास ही क्यों करेगी या करेगा? अब तो वो इस कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहती या रहना ही नहीं चाहता। इनको ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दिक्कतें, इश्यूज और क्रिएट हो सकते हैं। अब क्या करूं मैं? इनको ऐसा फील हो रहा है कि गलत किया। अंदर से लग तो रही है, मैंने बोला ना, भले माने ना माने, कहीं ना कहीं एक मन कह रहा है इनका, एक दिल कह रहा है कि यार तू गलत था या तू गलत थी, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है इनको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से डिफेंसिव होते हुए, अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करते हुए, छुपाते हुए, इमोशंस को छुपाते हुए, और अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अकड़, इमेच्योरिटी आज भी है, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है, फील हो रहा है, पर एक अकड़ और इमेच्योरिटी, या फिर कह सकते हैं आज भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इच्छा तो है अंदर से, पर झुकना नहीं है। बहुत इमेच्योर, अभी भी इमेच्योर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, और मिलना भी बाकी है। अभी बहुत चीजें रियलाइज होना बाकी है, ठीक है। तब सुधर कर आएंगे, खुद ही आएंगे। सुधरने दो, होने दो, करने दो, अभी मनमानी करने दो। सब पड़ेगा जब सब कुछ आएगा ना इनके सामने, कर्मा मिलेगा ना, क्योंकि मिल रहा है कुछ लोगों के पार्टनर को, कुछ लोगों के पार्टनर को मिलना बाकी है। तब अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं। प्यार फील हो रहा है, याद भी आती है, हेल्पलेस, होपलेस सब फील कर रहे हैं, पर ईगो ही खत्म नहीं हो रहा है। द एम्परर, किंग ऑफ सोल्स, ईगो ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है पर होगा, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है, अब होगा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? बस वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट करो और देखो कि क्या होता है अब इनके साथ, ठीक है। आगे कर्मा इनको कैसे मिलता है, और कैसे ये लौट कर आते हैं आपके पास, और कैसे अपनी गलतियों को रियलाइज करके आपसे माफी मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, कि आप एक स्टार की तरह हो, आप चमक रहे हो, अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो क्या वेट कर रहे हो? अपने करियर पे फोकस करो और शाइन करो, ताकि लोगों को रिग्रेट हो कि, और इनको रिग्रेट हो कि यार मैंने किसको खो दिया, ठीक है। तो आपको शाइन करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, और कहीं ना कहीं अपने करियर को इतना ऊंचाई पर ले जाओ, या फिर जो भी करना चाहते हो करो। ऐसे सैड रह के इन्हीं के बारे में सोच के फिर से इन सब में कुछ नहीं रखा है। इनको आना होगा, ये खुद आएंगे, ठीक है। और आना ही है, वो आएंगे ही आएंगे, बट अपने बारे में भी सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दिख रहा है कि आज नहीं तो कल रिग्रेट भी होना है, गिल्ट भी फील होना है, कहीं ना कहीं हो भी रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बट वही है ना, अकड़ी खत्म नहीं हो रही है, आने का ईगो ही खत्म नहीं हो रहा है जो अप्रोच करें। बट ठीक है, दिख रहा है आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट फील करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पता नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों कहा मैंने, अब पता नहीं एकदम से निकला मुंह से। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स पता है किसको बताता है? मैरिज को, शादी को, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है एक्शन को, तो रियलाइज होगा
और आएंगे, ठीक है, और एक्शन भी लेंगे। अभी तो कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है, आएंगे, एक्शन भी लेंगे। जो आप चाहते हो ना वैसा ही होगा, ठीक है। गिल्ट भी फील होगा, जैसा आप चाहते हो अब रिश्ते में वही होने वाला है, तो पॉजिटिव हो जाओ। यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 11 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपके लिए हो सकते हैं या पार्टनर के लिए हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।